सर यहाँ जो आए हैं, यहाँ क्या मामला था? यहाँ हम लोगों को खबर मिली कि यहाँ दो पक्षों में केवल एक रास्ते को लेकर के, लाट पे आने जाने को लेकर के मारपीट हो गया। घटना है 17 तारीख रविवार के दिन की। ये लोग पुलिस प्रशासन जो है, जीवन जी, पुलिस प्रशासन जो है अभी तक एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। यहाँ इन लोगों का आवेदन जो है SC/ST थाने में दिया गया। SC/ST थाने वाले केवल पूछताछ करके चले गए, जबकि कल रात में 19 तारीख की रात में हमारे यहाँ बहनों के साथ, हमारे माओं के साथ लोग रजाई खींच रहा है, दरवाज़ा तोड़ दिया है प्रशासन, जबकि लोग कह रहा है कि यह सरकार जो है बहुजनों की सरकार है, नीतीश कुमार की और महागठबंधन की सरकार है। यहाँ दलितों पे अत्याचार नहीं होगा, जबकि जब से सरकार बनी है दलितों पे अत्याचार बढ़ गया है। सर अभी जो यहाँ जो घटना घटी है, सुनने में ये आ रहा है कि प्रशासन के द्वारा लोगों के घर में जाकर, केवाड़ी तोड़कर जाकर और लेवा बिछौना सिदिर बिदिर किया है। कुछ जाति सूचक भी लोग बोला है। प्रशासन ही जब यही कर रही है, सर क्या उम्मीद आप रखे हैं? प्रशासन से उम्मीद ही क्या रखना, हमने आपको बता ही दिया ना। प्रशासन जो है इस सरकार में एक तरफा सरकार के तरफ से बैटिंग करती है, और जहां जातियों का मामला आता है दलितों को प्रताड़ित करना इनका नेचर है। सोचिए आप, कभी भी महिला के यहाँ अगर जाना है तो महिला पुलिस होना चाहिए। हमने यहाँ आकर के जाना कि महिला पुलिस जो थी दरवाजे के बाहर थी, और ये लोग जा कर के उन लोगों का रजाई खींच रहे हैं, उन लोगों के साथ कह रहे हैं कि गलत कर देंगे तुम्हारे साथ, सिलेंडर लगा के फूंक देंगे और गाली दे रहे हैं। आप आएंगे गिरफ्तारी करने के लिए, न कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। ये हमारा सीधे प्रशासन से सवाल है कि आपका क्या रूल है, आप क्या करने के लिए आएंगे यहाँ। तो जो अभी गठबंधन की सरकार जो सर चल रही है, उसमें आए दिन सबसे ज़्यादा दलित चमारों पे ही, दलितों पे ही अत्याचार हो ही रहा है। जी जी हो ही रहा है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हम लोग ये सरकार की हमेशा ही, आज ही नहीं पहले से ही भत्सना करते हैं कि ऐसी सरकार ना चाहिए बिहार में जो दलितों पे अत्याचार करे। क्या नाम पड़ेगा सर? शशिकांत कुमार, भीम आर्मी जिला संयोजक कैमूर। सर आपका क्या नाम है? मेरा इंजीनियर रामाऊ भारती, मैं जिला प्रवक्ता भीम आर्मी। सर जो यहाँ मुड़हरिया जो गांव है, इसमें जो घटना घटा है, इसको क्या कैसे दिख रहा है आप सर? देखिए ये घटना एक तरह से तो निंदनीय है। ये शोषित परिवार है, एक तरह से दलित परिवार है, ये इतना लाचार बेबस परिवार है। ऐसे छोटी छोटी घटनाएं तो बहुत हो रही हैं हमारे बिहार में, लेकिन ऐसा घटनाओं को रोकना चाहिए। ये सरकार जो है, प्रशासन से लोग यही उम्मीद करता है कि प्रशासन जो है एक तरह से संविधान की तरह कार्य करता है। जो प्रशासन है वो दोनों पक्षों को समझेगी, बूझेगी, लेकिन यहाँ पे बूझा कहाँ है प्रशासन? यहाँ पे जो प्रशासन है वो कर कहाँ रहा है? एक तरफा तो काम कर रहा है, इन गरीबों के साथ, इन शोषितों के साथ ऐसा कार्य कर रहा है कि हम कह नहीं सकते हैं। मैंने जा करके आंखों से देखा कि चार दरवाजे तोड़े हैं प्रशासन ने, और ऊपर से ही नहीं, जो छोटे बच्चे हैं जो अच्छी तरह से पढ़ लिख नहीं सकते हैं, 5-7 में अभी पढ़ने वाले बच्चे, उनको इतना मारा है कि उनका पैर भी काला हो चुका है और उसे 60 कपड़ा हुआ। और आंटी जो 50-55 वर्ष की हैं, उनको लताड़ा गया है, उनको भी 2-4 जगह ऐसा चोट लगाया गया है, ऐसे अंग पे भी मारा गया है, ताकि वो बेचारी बेबस दिखा रही थी, वो चल नहीं पा रही थी। ऊपर से जो उनके घर में जो लड़की हैं, बहू हैं, उनका भी रजाई घींच रहा है अगर प्रशासन, तो प्रशासन से क्या गुहार लगा सकते हैं? वो आंटी हैं, वो आंटी के घर में लड़की हैं, और लड़की को भी लोग बोल रहा है कि अभी तो ये तो टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो पिक्चर ही दिखाने के लिए प्रशासन बनी हुई है। प्रशासन बनी हुई है दोनों पक्षों को सही दिखा करके उसको, दोनों लोगों को पकड़े, और दोनों लोग अगर पकड़े, अगर नहीं उस पर दोनों लोगों का केस अगर करती है, अगर केस अगर है भी, तो दोनों लोगों को समझाए बुझाए, ताकि जिसका गलती है उसको दंडित करें। लेकिन यहाँ पे तो दंडित कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो बस जो लाचार है, जो बेबस है, जो गरीब है, उसको सताया जा रहा है। और सरकार से हम लोग हमेशा ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा न हो, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे जितने भी शोषित समाज के लोग हैं, ऐसा न किया जाए। क्या अगर ऐसा करता है समाज, तो कहीं ना कहीं हमारा जो शोषित समाज है, ये जो जागृत होने का कोशिश कर रहा है, 77-80 साल हो गए आज़ादी के, फिर भी अगर कोशिश अगर कर रहा है तो कोशिश करने दीजिए ना। इन्हें फिर मजबूर क्यों किया जा रहा है? इतना मजबूर किया जा रहा है इन लोगों को कि ये लोग अपनी बात उठा नहीं सकते हैं। हमारे समाज में इतने लोग अभी दबे हुए हैं कि अपनी पुलिस प्रशासन के यहाँ जाने में डर रहे हैं। मैंने यहाँ आने के बाद हम लोग को 2 घंटे हो गए यहाँ पे, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ कल जो बदसलूकत किया गया पुलिस के द्वारा, फिर भी ये क्या है, पूरी तरह से एकदम गलत किया गया है और ये अन्यायपूर्ण है। इसको हम लोग सहेंगे नहीं। हम भीम आर्मी के तत्वाधान में बता रहे हैं कि अगर भीम आर्मी यहाँ आया है तो ये सहेगा नहीं। ये चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे दलित के साथ, अगर हमारे शोषित के साथ अगर अन्याय होगा, तो भीम आर्मी सहने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। भीम आर्मी हमेशा लड़ने के लिए खड़ा हुआ है इन्हीं लोगों के लिए। हम लोग ना पॉलिटिकल यहाँ बात करेंगे, ना पॉलिटिकल हम लोग को कोई दबाव आता है कि आप लोग ये बात करिए। हम लोग शोषित
समाज के लिए जगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के साथ अगर न्याय अगर पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारे समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, तो हम लोग जाएंगे आवाज़ उठाने के लिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमें सर कटाना पड़े लेकिन हम लोग कटाएंगे। लेकिन अगर जहाँ बात आएगा समाज का, जहाँ बात आएगा हमारे समाज के बीच कुछ अन्याय का, वहाँ हम लोग लड़ने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। चाहे सरकार किसी का भी हो, चाहे नीतीश कुमार का सरकार हो, चाहे किसी अन्य का भी सरकार हो, कभी भी हमारे समाज के साथ अगर अन्याय होगा, अगर उनके साथ सताया जाएगा, उनको अगर बर्ताव किया जाएगा, उनके साथ गैर सलूकत किया जाएगा, अगर उनके साथ कुछ भी प्रताड़ित किया जाएगा, ये भीम आर्मी खड़ा हो चुकी है। ये भीम आर्मी आकर के कुछ भी करने को लिए तैयार हो जाएगी। जहां चक्का जाम करना पड़े, इसके लिए न्याय की जहां भी गुहार लगाना पड़ेगा हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर ये हो रहा है, सरकार को बता देना चाहते हैं, यहाँ के एसपी को भी बता देना चाहते हैं कैमूर को, कि संभल जाएं लोग, जान जाएं लोग कि अगर इन लोगों के साथ गलत हो रहा है हमारे समाज के साथ, इनको देख करके इस आपके न्यूज़ के चैनल के आप माध्यम से बताना देना चाहते हैं कि इनको सही किया जाए, हमारे समाज को जितना सताया ना जाए। यहाँ के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ के जो गार्जियन उनको सताया ना जाए, यूँ इस तरह स्त्रियों को, इस तरह महिलाओं को प्रताड़ित न किया जाए, इस तरह अभद्र गालियाँ ना दिया जाए पुलिस प्रशासन के साथ। प्रशासन पुलिस का मतलब ये नहीं है पढ़े लिखे दरोगा होते हैं, पढ़े लिखे प्रशासन में आते हैं, और ये पढ़े लिखे होकर के मूर्खों की तरह काम अगर कर रहे हैं तो उनके जैसे को हम नहीं जान सकते हैं कि ऐसे जो पुलिस प्रशासन है, ऐसे मैं इस पुलिस प्रशासन को थूकता हूँ। अगर पुलिस प्रशासन में अगर दम है तो एक्चुअली सही जांच करे और सही जांच करके निष्पक्ष फैसला दे, ताकि जिसका भी अगर गलत है उस गलत को कार्रवाई करने का कोशिश करे, न कि किसी के दबाव के अनुसार आकर के लोगों को मंत्री विधायक के अनुसार, जिला परिषदों के अनुसार दबाव बना करके लोगों को प्रताड़ित करें, लोगों को गाली दें, लोगों के साथ अन्याय बदसलूकी करें और इनके साथ अभद्र गालियाँ दें। और किसी का बहू बेटी अगर घर में सोई हो तो उसका कंबल खींच दिया जाए, रजाई खींच जाए, कोई मतलब होता है 12 बजे जाकर के? ऐसे कोई प्रशासन होता है क्या? ऐसे मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो उनकी सरकार रोके। एसपी साहब से गुहार लगाते हैं, हमारे नीतीश कुमार से गुहार लगाते हैं कि ये कैमूर जिला में ऐसा जो मुड़हरिया में काम हुआ है, इस कार्य को दोबारा न दोहराया जाए और पुलिस प्रशासन को कम से कम तवज्जो में रखा जाए, ताकि ऐसा फिर घटना न हो हमारे परिवार के साथ। सर, अभी सुनने में आ रहा है आए दिन जो यादव समाज से सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अभी हाल में सासाराम का कर्मकांड है और पटना का भी देखते होंगे, जो कि गोल्डन दास अभी दलितों का चमारों का लड़ाई ले रहे हैं। तो सर, ऐसा सरकार पर अब क्या उम्मीद रखिएगा? जो तेजस्वी सरकार है तो इस पे क्या रखेंगे? देखिए, कहने को तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग बहुजन की सरकार है, लेकिन बहुजन की सरकार हो कहाँ सकता है जब बहुजन हमारा 85 एक नहीं होगा। 85 के बीच में जब खेला खिलाया जाएगा, 85 के बीच में जब झगड़ा कराया जाएगा, 85 के बीच में जब इससे लड़ाइयाँ लड़ाया जाएगा, तो हमारा समाज कहाँ बहुजन है? ये बहुजन की बात करते हैं, बहुजन की सत्ता की बात करते हैं कि हम बहुजन में आएंगे, बहुजन हितकारी होगा, बहुजन सुखकारी होगा। कहाँ से हो पाएगा जब तक ऐसे सत्ता में लोग बैठे रहेंगे? अगर प्रशासन अगर ढीला होगा, इसी तरह प्रशासन अगर ढीला रहे, जैसे आकर के बहन बेटियों का इज्जत नहीं समझती है, अपने भी तो घर में बहन बेटियां हैं, प्रशासन को समझना चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। उनको तो कम से कम पढ़े लिखे होकर के ना दरोगा बने हैं, लेकिन ये सब बात समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और ये अगर ऐसे लोग अगर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये भारत में जो है संविधान का जो रूपरेखा है जो बदल रहा है, जिस तरह से जातिवाद फैल रहा है, इस जातिवाद की तरफ एक घृणाय कार्य किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि देखो चमार, तुम लोग नीच हो, तुम लोग अभी बहुत दलित हो और तुम लोग का कोई भी छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकता है, क्योंकि 77 साल हो गया बाबा साहब ने संविधान लिखकर गए और लिखने के बाद उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया कि हमको क्षमता का अधिकार है, हमें पूरी तरह से अधिकार है। मौलिक फंडामेंटल राइट दिया गया, उसमें 6 अधिकार बताया गया कि आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको चलने का बढ़िया सा अधिकार है, आपको हर चीज़ दिया गया। लेकिन फिर भी इस अधिकार के साथ उल्लंघन अगर किया जा रहा है ओबीसी समाज के साथ या यादव समाज के साथ, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इसका कार्रवाई करें, इसका जांच करें। कहीं भी ऐसा चीज़ हो रहा है तो इसके लिए कम से कम निष्पक्ष जांच बैठाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनकी सरकार है, बहुजनों की सरकार है कहा जाए यहाँ पे, लेकिन फिर भी विफल होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं विफल है। विफलता का कारण आपको दिखाई दे देगा। आपका 24 को चुनाव आ रहा है लोकसभा, इसमें दिखाई देगा, और 26 में आने वाला है विधानसभा, उसमें भी दिखाई देगा। यहाँ भीम आर्मी खड़े हो चुके हैं और भीम आर्मी के तत्वाधान में हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं। लेकिन जहां भी अन्याय होगा हम लोग वहां जाएंगे हमारे समाज के साथ, चाहे हमें कोई मार दिया जाए या किसी के साथ कुछ भी हो जाए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारा पॉलिटिकल भी एजेंडा आता है कि ये सब काम छोड़ दीजिए आप लोग, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कि अगर हमारे समाज के साथ अगर अन्याय, अगर अत्याचार के लिए अगर लड़ रहा है, तो समाज अगर लड़ रहा है तो हम लोग समाज के साथ खड़े हैं। अगर किसी के साथ अगर अन्याय अगर हो रहा है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारा समाज हो चाहे कोई भी समाज हो। ऐसा नहीं कि भीम आर्मी सिर्फ दलितों के लिए बनाया गया, भीम आर्मी सवर्णों के लिए भी है। अगर उनके बहन बेटियों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और लड़ेंगे भी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए सर।